सुबह के वक्त हॉस्पिटल का कॉरिडोर बिल्कुल खाली है। खामोशी ऐसी है जैसे हर आवाज गूंज बनकर वापस आ रही हो। आयरा हाथ में चाय का कप लिए कमियार की माँ के कमरे की तरफ जा रही होती है कि अचानक इमरजेंसी गेट जोर से खुलता है और एक परेशान सी लड़की भागती हुई अंदर आती है। गोद में छोटी सी बच्ची, पीछे एक फोटोग्राफर तस्वीरें उतारता हुआ। लड़की चीख कर कहती है, कमियार साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। आयरा के कदम वहीं जम जाते हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। नर्स लड़की को रोकती है, यहाँ शोर मत मचाइए, मगर लड़की आंसुओं के साथ कह देती है, ये कमियार की बेटी है और मुझे उससे मिलना ही होगा। ये सुनते ही आयरा का चेहरा पीला पड़ जाता है, हाथ का कप छूट जाता है और चाय फर्श पर बिखर जाती है। तभी कमियार अपनी माँ के कमरे से बाहर आता है। लड़की उसे देखकर चीख उठती है, देखो आगे बच्ची के अब्बू। कमियार बिल्कुल सख्त हो जाता है। उसके जहन में वो रात घूमने लगती है जब वो नशे में था और उसे कुछ याद नहीं। हिचकिचाते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। लड़की तीखी आवाज में याद दिलाती है, वो रात भूल गए जब आप होश में नहीं थे, और कहती है, ये आपकी बेटी है, सच जानना है तो टेस्ट करवा लो। बच्ची मासूम नजरों से कमियार की तरफ बढ़ती है, मगर कमियार घबराकर पीछे हट जाता है। दूर खड़ी आयरा ये सब देखती रहती है। आंखों से आंसू बहते हैं और वो खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करती है। हॉस्पिटल के बाहर फरीहा ये मंजर देख रही होती है। मोबाइल पे रिकॉर्डिंग चल रही होती है। होठों पर खामोश सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो धीमी आवाज में कहती है, अब इनका घर टूटने वाला है। आयरा ये सब कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर वो वीडियो किसी को भेजकर लिखती है, अब देखो क्या होता है। अंदर आयरा हिम्मत करके कमियार के पास आती है और हल्की सी आवाज में पूछती है, क्या ये सच है? कमियार उसकी आंखों में देख नहीं पाता और बस इतना कह पाता है, मुझे कुछ याद नहीं आयरा, मैं उस रात नशे में था। ये सुनकर आयरा का दिल टूट जाता है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। शाम को घर में छोटी सी फैमिली मीटिंग होती है जहाँ माँ, नफीसा और कमियार बैठे होते हैं। लड़की बच्ची के साथ बाहर इंतजार कर रही होती है। माँ सख्त लहजे में कहती है, पहले सच सामने आना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो इतने केयरफुल थे हमेशा। कमियार चुप रहता है। उसका जहन सिर्फ आयरा पर अटका होता है जो फोन भी नहीं उठा रही। रात को आयरा अपने पुराने घर के बाहर खड़ी होती है। माँ उसे देखकर हैरान रह जाती है। आयरा लिपट कर रो पड़ती है और कहती है, अम्मी सब खत्म हो गया, वो किसी और का बाप बन चुका है। माँ उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है, बेटा घर आ जाओ, यहाँ से अब कुछ नहीं बचा। आयरा कुछ लम्हों तक खामोश रहती है, फिर कमियार का उदास चेहरा याद करके कहती है, नहीं अम्मी, पहले सच जानना जरूरी है। अगर वो वाकई गुनहगार हुआ तो फिर मैं खुद फैसला कर लूंगी।